टाइटल में लिखा है भगवान से बड़ा कौन है। तो एक प्रश्न यह आया था कि भगवान से बड़ा कौन है। संतों ने कहा है माता पिता गुरु, जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं। माँ बाप भगवान के ही रूप हैं और गुरु को भी हमने भगवान ही कहा है। लेकिन जब विस्तृत व्याख्या होती है गुरु की तो समझने में आता है कि गुरु सर्वोपरि है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए। संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई और नहीं। अब गुरु बड़े क्यों हैं? जो गुरु हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएं, जो गुरु हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाएं, जो हमें दुख से सुख की ओर ले जाएं, कहा गया ऐसे गुरु सबसे बड़े माने हैं। क्यों? क्योंकि संसार में आप जहां भी जाएंगे, दुनियादारी में जहां भी जाएंगे, आपको वह चीज मिलेगी जो छूटेगी, जो बिखर जाएगी, जिसका नाश हो जाएगा। लेकिन गुरु हमें वह तत्व देते हैं, गुरु हमें वह मार्ग दे देते हैं जो हमें सीधे मुक्ति मोक्ष तक ले जाता है। इसलिए भी कहा गया गुरु है बड़ा गोविंद से, कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। और राम जी भी कहते हैं कि मोते संत अधिक करी लेखे, कि अगर संत मिल जाएं माता तो मुझसे भी ऊपर समझना, मुझसे भी श्रेष्ठ समझना। पर संत कैसा हो? संत अर्थात जिनमें संपूर्ण साधना के गुण हो, जिनका मन निर्मल, विचार निर्मल, आचार निर्मल, जो दुखी ना हो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, जिनके मन मस्तिष्क पर दुख की छाया ना हो, जिनके जीवन में दुख लेश मात्र भी ना हो, और जो प्रतिपल प्रतिक्षण समस्त सृष्टि के लिए सुख की कामना कर रहे हो, जिनका एक एक श्वास मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र के लिए हो, तो ऐसे गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान का भी अर्थ वही है कि जिन्होंने मन वचन कर्म से स्वयं को पावन कर लिया। यहाँ भगवान की बात उनसे नहीं है कि जिन्हें हम कहते हैं सृष्टि रचना करने वाले। सृष्टि अनादि है, अनंत है, इसकी ना कभी रचना हुई है, ना कभी ये मिटेगी। जो भी हमारे महापुरुष इस धरा पर आए, हमने उन्हें भगवान माना और इस रूप में हमने कल्पना कर लिया कि ये जो चाहे कर सकते हैं। राम ब्रह्म परमेश्वर हैं, हमने ऐसा मान लिया। हमने कभी यह नहीं माना कि राम भी कभी साधारण थे, लेकिन त्याग से, तप से, मर्यादा से उन्होंने स्वयं को महान बनाया। और यदि हम भी चाहें तो स्वयं को उस रूप में ढाल सकते हैं। तो हमने अपने महापुरुषों को इतना बड़ा और इतना बड़ा भगवान बना दिया कि हम ये कहते हैं बाद में कि वो तो भगवान है इसलिए अच्छा करते हैं, हम थोड़े कर सकते हैं। तो भगवान से भी बड़ा गुरु होते हैं। एक प्रश्न कल का है जिसे विभा भारती जी ने पूछा था कि क्या माता पिता और गुरु के अलावा भी कोई भगवान है? हम इसके अलावा किसी और भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए लोग हमें नास्तिक कहते हैं। अब यहाँ समझना यह है कि अगर हम माता पिता और गुरु को भगवान मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तो इतने भर से कोई हमें नास्तिक नहीं कहेंगे। लोग हमें नास्तिक तब कहते हैं जब हम दूसरे की मान्यताओं का खंडन करते हैं।
नास्तिक हमें तब कहते हैं जब हम मजाक बनाते हैं किसी और के आस्था का। जैसे आप मंदिर ना जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग मंदिर जा रहा है तो आप उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि यथार्थ बातें प्रेम से करें। और यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप अपने घर को और अपने गांव और अपने देश को मंदिर बनाकर दिखाएं कि मैं मंदिर नहीं जा रहा, लेकिन हमारे लिए यह घर, यह आंगन, यह ग्राम ही मंदिर है, और ये जितने भी पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, सब देवी और देवता हैं। तो आप मंदिर ना जाएं, लेकिन मंदिर जाने वालों को ये आभास कराएं कि तुम्हारे लिए या तुम जहां जा रहे हो वो एक छोटी सी जगह तुम्हारे लिए मंदिर है, हमारे लिए तो ये पूरी धरती मंदिर ही है, ये समस्त जीव परमात्मा ही है। आप पूजा ना करें, मंदिर में जाके अगरबत्ती ना जलाएं, लेकिन समस्त जीवों की सेवा करें, आपके लिए वही पूजा बन जाएगा। अक्सर हम करते क्या हैं कि एक स्थूल पूजा, साकार पूजा छोड़ देते हैं, लेकिन हम वो पूजा नहीं कर पाते जिसे हमें करना था। जैसे आप मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलें, आपको प्यास लगी है और आपके गांव के पास एक तालाब है, तो तालाब का जल तो आपने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे नहीं पीना, मुझे मानसरोवर का जल पीना है। अब सामान्य जो गांव के लोग हैं वो तालाब का जल पी रहे हैं, लेकिन आप इस ख्याल में निकल पड़े कि नहीं, मुझे इस तालाब का नहीं पीना, मैं तालाब का त्याग करता हूँ, मैं तो मानसरोवर का जल पीऊंगा। और आप चल पड़े, लेकिन चलते चलते आपकी यात्रा सही नहीं हुई और आप मानसरोवर से दूर रह गए, आप पहुंचे ही नहीं। अब आप बैठ गए वहीं, और वहीं बैठकर आप बार बार ये कहें कि मैंने तो तालाब का त्याग कर दिया, तालाब का त्याग कर दिया। तो तालाब का त्याग आपने किया है, लेकिन आप बदले में मानसरोवर पाए नहीं, और यदि मानसरोवर नहीं पाए तो आप प्यासे मरेंगे। इसलिए मानसरोवर अगर नहीं मिला तो पुनः उसी तालाब में पानी पीना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप मंदिर जाना छोड़ दिए तो घर को आपने मंदिर नहीं बनाया है। अगर आपने मंदिर जाना छोड़ दिया तो आपने इस गांव को मंदिर नहीं बनाया है। आपका घर, आपका गांव देवालय नहीं बना है। और यदि घर को मंदिर बनाने से पहले बाहर का मंदिर आपने छोड़ दिया तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, फिर लोग आपको नास्तिक कहेंगे। और वास्तव में फिर हम नास्तिक हो जाते हैं। आस्तिक होना है तो सिर्फ आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है कि हम मंदिर जाके भगवान की पूजा करें। आस्तिक का मतलब है कि समस्त प्राणियों में भगवान को देख लो। मंदिर में जो देखना है उसे हम जीवों में देख लें। अगर हम समस्त प्राणियों में भगवान को देखते हैं और चारों तरफ हमारे दृष्टि में करुणा है तो कोई भी हमें नास्तिक नहीं कहेगा। नास्तिक हमें तब कहते हैं जब हमारा व्यक्तिगत जीवन भी प्रेम से अछूता होता है, भक्ति से अछूता होता है। तो मंदिर तो छूट गया, पूजा छूट गई, व्रत छूट गए, लेकिन जो विशालतम व्रत हमें धारण करना था, सत्य का व्रत, प्रेम का व्रत, अहिंसा का व्रत, वो भी हमने धारण नहीं किया। अब कोई एकादशी व्रत करता है, कोई पूनम व्रत करता है, कोई सोमवार को उपवास रहता है, हमने सबका त्याग कर दिया। लेकिन जो हमें वास्तव में करना चाहिए सच्चा व्रत, कि हम सत्य में जिए, प्रेम में जिए, वो व्रत हम धारण नहीं कर पाते। तो हम भी गालियां दे रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो एकादशी भी छोड़ दिए और इधर सत्य का व्रत भी धारण न किया, तो दोनों तरफ से गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप मंदिर ना जाएं, किसी और भगवान को ना माने, लेकिन सब में भगवान को माने। भले ही मंदिर में आप पत्थर को भगवान ना माने, लेकिन वो मंदिर में जो मूर्ति है वो किसी न किसी भगवान, किसी न किसी महापुरुष का है, तो उसका सम्मान जरूर करें। पूजा करके आप भोग ना मांगे, मोक्ष ना मांगे, कल्याण ना मांगे, क्योंकि पत्थर की मूर्ति से भोग मोक्ष मांगना मूर्खता है। लेकिन हम अपने महापुरुषों का, हम अपने महान आत्माओं का, भगवानों का
सम्मान करें कि जो जीवन उन्होंने जिया है, जो साधना में जीवन, मर्यादा में जीवन उन्होंने जिया है, वो हमें भी जीना है। तो मंदिर सब अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई वहाँ सुख समृद्धि मांगने जाता है, कोई उन भगवान के आदर्शों से प्रेरणा लेने जाता है। अगर आप राम के मंदिर में खड़े हैं तो राम की मर्यादा लेकर आ सकते हैं। अगर आप कृष्ण के मंदिर में खड़े हैं तो कृष्ण का परम योग और भक्ति लेकर आ सकते हैं। अगर आप बुद्ध के मंदिर में खड़े हैं तो वहां से उनकी करुणा लेकर आ सकते हैं। अगर आप सदगुरु कबीर के मंदिर में खड़े हैं तो सदगुरु कबीर का जो मानवतावाद है, सदगुरु कबीर का जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करुणा है, यथार्थवाद है, आप उसे लेकर आ सकते हैं। लेकिन हम अगर मंदिर जाते भी हैं तो या तो हम अगरबत्ती घुमा के आ जाते हैं या पर हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, हम मानते नहीं। तो अगर हम किन्हीं भी महान आत्माओं का, महापुरुषों का अनादर करते हैं या उनके मूर्ति का, चित्र का अनादर करते हैं, इसका मतलब वो अनादर का भाव हमारे हृदय में है। जो सच्चा भक्त होगा वो कभी अनादर नहीं करेगा, बल्कि सभी में भगवान को देखेगा, सभी में परमात्मा को देखेगा। तो अगर माता पिता गुरु को आप भगवान मानते हैं तो निश्चय ही इसी में सब समाहित है। इसलिए वेद के ऋषियों ने भी इन तीन के अलावा और चौथा नहीं कहा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उन्होंने भी यही कहा कि ये तीन ही देवता हैं, इनके अतिरिक्त उन्होंने चौथा पांचवा नाम नहीं लिया। और इसी के अनुसार श्री राम की दिनचर्या भी थी। राम जी ने भी तीन के अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया, किसी और का वर्णन नहीं किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा, इन तीन के अलावा वो किन्हीं का वंदन नहीं किया, लेकिन सबका सम्मान किया, सबके साथ उन्होंने विनम्रता का व्यवहार किया। तो अगर हम भी अपने जीवन में सबके प्रति विनम्रता का व्यवहार करते हैं, सम्मान का व्यवहार करते हैं, तो निश्चय ही हम आस्तिक हैं। एक सज्जन ने कल पूछा था, बल्कि शायद उनका नाम ओम प्रकाश था, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता का क्या नाम है। तो मैंने तो जवाब नहीं दिया, और मैं आज भी अचानक वो मैं लिख लिया था, कल ही ध्यान आ गया। तो इस पर जो मैंने पढ़ा है कुछ शास्त्रों को, तो जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि विष्णु जी ही सबके पिता हैं, ब्रह्मा जी के भी, शिव जी के भी। और जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शिव जी ही ब्रह्मा और विष्णु के पिता हैं। और ब्रह्मा जी का कोई शास्त्र है, उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा शिव और विष्णु के पिता ब्रह्मा जी हैं। फिर गायत्री पढ़ेंगे तो उसमें यह दर्शाया गया है कि गायत्री ही सबके जन्मदात्री हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री से ही उत्पन्न हुए हैं। और अन्य देवी भागवत पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बातें आई है। कहीं यह आया है कि शिव से भी ऊपर एक सदा शिव है, दुर्गा से ऊपर भी एक और माता है, माता ललिता, उन्हीं के सब संतान हैं। तो शास्त्रों में कहीं एक रूपता नहीं, कहीं यह आता है कि ये तीनों ही स्वयं परब्रह्म हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में सही सही कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनके माता पिता कौन है। और क्योंकि इनका कोई जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो ये समझ लीजिए कि अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस धरती पर मनुष्य रूप में आए होंगे तो कोई न कोई तो माता पिता होंगे ही। और अगर गहराई से आप देखें तो बाहर कुछ नहीं है, ये हमारे जीवन में जो माता पिता गुरु हैं ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, समझना। माता पिता भी हमें जन्म देते हैं, इस नाते ब्रह्मा हुए, पालन करते हैं, इस नाते वे विष्णु हुए, और हमारे बुरे आचरणों का संहार करते हैं, हमारे बुराइयों का नाश करते हैं गुरु, इस नाते गुरु शिव भी हुए। तो माता पिता गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये समझना कि जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारे भीतर। अब गुरु को अगर हम इस भाव में देखें तो गुरु हमारे भीतर ज्ञान की जागृति करते हैं, इस नाते गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु हमारे व्यवहारिक जीवन का भी पालन करते हैं, इस नाते वो विष्णु भी हैं।
वे हमारे जीवन में स्थायित्व लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, विष्णु हैं। और समय समय पर हमारे बुरे आचरणों का नाश करते हैं, हमारी बुराइयों का नाश करते हैं, तो वो शिव भी हैं। एक ने पूछा, गुरु एक बार बनाना चाहिए या बदला जा सकता है? ये प्रश्न भी कल का ही है। अगर सच्चे गुरु मिल गए तो पहली बार में ही बदलने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ऐसे गुरु मिले जिनसे हमें मोक्ष तक जाने में दिक्कत आ रही है, सत्य के मार्ग पर चलने में दिक्कत आ रही है, या फिर आरंभिक ज्ञान तो गुरु से मिल गया लेकिन मुक्ति की बातें, मुक्ति का ज्ञान मिलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर गुरु बदला जा सकता है। जैसे अक्सर आप उदाहरण देते हैं, सुनते हैं कि जब आप कोई काम सीखते हैं, अगर किसी से बढ़िया से आप सीखते हैं तब तो आप सीख लेते हैं, लेकिन अगर कहीं लगता है कि ये व्यक्ति बढ़िया से नहीं सिखा सकता, तब बदल लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, बच्चे बदलते रहते हैं, शिक्षक बदल लेते हैं। इसी तरह से जो गुरु हमें मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकते, जो शब्दों के जाल में उलझा के रख रहे हैं, जो हमें भ्रम जाल में रख रहे हैं, फिर वहां से हमको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम भी जब यात्रा आरंभ किए थे तो बहुत से गुरुओं से उन्होंने भेंट किया और उनकी विनम्रता थी कि सभी गुरुओं का सम्मान किया उन्होंने। कहीं से हमें कुछ भी मिले, सम्मान तो करना ही चाहिए। उन्होंने भी सम्मान किया, क्योंकि रास्ते में जितने भी गुरु मिले सबसे कुछ न कुछ उन्होंने सीखा। किसी ने हठ योग सिखाया, किसी ने ध्यान योग सिखाया, कुछ बाहरी चरण उन्होंने सीखे, किसी ने साधना के कुछ सूत्र सिखाए, किसी ने आचरण सिखाए, किसी ने दैनिक चर्या के बारे में सिखाया, किसी ने उपवास के बारे में सिखाया। इस तरह करते करते जहां जहां से जो कुछ भी मिल सकता था उन्होंने लिया और सभी गुरुओं का सम्मान किया। लेकिन जब मुक्ति की बात आई, जब परम सत्य की बात आई, जब बुद्धत्व कैवल्य की बात आई, तब उस वक्त सुजाता नाम की एक कन्या लड़की ने इशारा किया हल्का सा, क्योंकि सिद्धार्थ बेहोश होकर, मूर्छित होकर नदी किनारे गिरे थे, और उसी कन्या ने जल छिड़क करके उनसे कहा कि आप बेहोश कैसे हुए? तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने कई दिन हो गए भोजन का त्याग कर दिया है, जल का भी त्याग कर दिया है। तो उस लड़की ने कहा, क्यों त्याग कर दिया? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं सत्य को पाना चाहता हूं और इसलिए मैंने त्याग कर दिया। तो साधारण सी लड़की ने कहा, तो आपके सत्य के मार्ग में ये भोजन बाधक थोड़े था, आपने भोजन तो त्याग दिया। तो भोजन त्यागने से शरीर तो जर्जर हो गया, शरीर लाचार हो गया, पर मन तो जवान बना हुआ है। आपके बुद्धत्व के मार्ग में, अर्थात आपके मुक्ति के मार्ग में मन बाधक है, तन बाधक नहीं है। और मन उपवास से वश में नहीं होगा, ये ध्यान से वश में होगा। मन को वश में करिए, शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्य को कौन पाएगा? अगर शरीर को गला दोगे, तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहने देने ध्यान, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। कि अगर देह को ही खत्म कर दोगे तो सत्य के मार्ग पर चलेगा कौन? अगर देह का ही नाश कर लोगे तो भक्ति के मार्ग पर चलेगा कौन? सिद्धार्थ की आंखें खुल गई और जो उपवास वे कई दिनों से कर रहे थे, उस सुजाता के हाथों उनका उपवास भी टूट गया। खीर खाया उन्होंने और उसी समय से वो उनके होश जगे कि जो बातें, जो ज्ञान हमें दुनिया भर के बड़े बड़े गुरु न दे पाए, संत न दे पाए, वो एक साधारण सी गांव की लड़की ने दे दिया। कि आपके साधना के मार्ग में मन बाधक है और मन को वश में करना है, तन को नहीं। तो इसी तरह से अगर ऐसे गुरु मिल जाएं जो एक बार में ही हमें मन की साधना बता रहे हैं, ध्यान की सूत्र बता रहे हैं, समस्त विकारों से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं, फिर बदलने की आवश्यकता नहीं। पर अगर कोई गुरु भ्रम फैला रहे हैं, जाल फैला रहे हैं, बाहर बाहर मुक्ति की बात कर रहे हैं, हमें तुरंत वहां से विनम्रता पूर्वक हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गुरु इस रूप में बदला जा सकता है। एक प्रश्न और था हमारे कृपा शंकर जी का
कि पंचकोश क्या है। समय अभाव के कारण कल हमने इस पर चर्चा नहीं किया था। तो शरीर में पंचकोश की बात आई है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। तो जो अन्नमय कोश है ये समझना शरीर का बाहरी भाग है, अर्थात भौतिक भाग है, शरीर का एक हिस्सा है जो भोजन से बनता है, भोजन का केंद्र है वो। तो जब हम अन्नमय कोश को साध लेते हैं, अर्थात अपना भोजन को साध लेते हैं, तो बाकी सभी जो चार कोश हैं उस पर इसका असर पड़ता है। हमारा अन्नमय कोश बिगड़ता है तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। अन्नमय कोश को सही रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जिह्वा ऐसा करने नहीं देती है। लोलुपता बस हम कुछ न कुछ ऐसा खा लेते हैं कि हमारा अन्नमय कोश बिगड़ जाता है। और वह जब बिगड़ता है तो हमारा प्राणमय कोश बिगड़ता है, मनोमय कोश बिगड़ता है, विज्ञानमय कोश बिगड़ता है और आनंदमय कोश भी बिगड़ जाता है। तो अन्नमय कोश जो है वो भौतिक भाग है शरीर का, जो अन्न से बनता है, भोजन से बनता है। तो भोजन हमारा सात्विक हो और समय पर हो और कम हो। सात्विक भोजन है और पूरा कंठ तक खा लिए तो आलस आएगा, तमस और रजस बढ़ेगा, फिर हम साधना नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे जीवन में व्याधि आएंगे, फिर भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, और जब भोजन सड़ेगा तो शरीर में विष पैदा होगा, फिर यूरिक एसिड बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इसलिए संत कहते हैं अन्नमय कोश को जरूर साधना। फिर है प्राणमय कोश, वह शक्ति का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र जो प्राण से संबंधित है। तो प्राण को हम प्राणायाम से साधते हैं, ये हमारे ऊर्जा का क्षेत्र है। अगर हम प्राणायाम से अपने प्राण को साध लेते हैं, प्राण वायु को साध लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बन जाती है, फिर यह ऊर्जा बिखरती नहीं है। फिर है मनोमय कोश, यह मन का क्षेत्र है जिसमें भावनाएं, इच्छाएं, विचार शामिल हैं। तो अगर ध्यान के द्वारा हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार संयमित हो जाते हैं। इसलिए मनोमय कोश को अगर सही रखना है तो ध्यान अपनाना पड़ेगा। फिर है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और अंतर्ज्ञान का क्षेत्र है, जहाँ बुद्धि, जहाँ हम निर्णय लेते हैं, जहाँ हम कुछ गुरु संत से या किसी से भी कुछ सीखने समझने जाते हैं, तब यह विज्ञानमय कोश हमारा सहयोग करता है। तो यहाँ भी अगर हमारी बुद्धि पवित्र है तो ये सब हमारा पवित्र होता है, फिर हम ज्ञान भी सही ग्रहण करते हैं। वरना दुनियादारी तो हम सीख लेंगे, संसार का सब ज्ञान सीख लेंगे, लेकिन आत्मज्ञान से हम पिछड़ जाते हैं। और अंत में है आनंदमय कोश, ये सबसे सूक्ष्म कोश है। और जब ये चारों कोश ठीक हो जाता है तो आनंदमय कोश खुद जागृत हो जाता है, अर्थात हमारा आनंद जागृत हो जाता है। तो ये पंचकोश है। उसके बाद एक प्रश्न और था, ध्यान कैसे करें, ध्यान में क्या करना चाहिए। इस पर मैं लगातार प्रतिदिन आप सबको बता रहा हूं कि ध्यान पर हमारे प्रवचन हैं शिविर के, उसको आप सुने, सूक्ष्म रूप से सूत्र रूप में मैं बता दूं। ध्यान में क्या करना चाहिए, अगर कुछ करना हो तो फिर वो ध्यान नहीं रह जाता, कुछ न करना ही ध्यान है। अर्थात जब तन भी रुके और मन भी रुक जाए, और तन न भी रुके तो मन रुक जाना, यही ध्यान है। विचार का रुक जाना यही ध्यान है, कुछ करना नहीं। भगवान बुद्ध को प्यास लगी, उन्होंने आनंद को भेजा कि जाओ जल ले आओ। तो आनंद पात्र लेकर जंगल में एक जगह गए, वहाँ गड्ढा था, वहाँ जल जमा हुआ था। पहले नल आदि की व्यवस्था तो थी नहीं, उसमें कुएं की भी व्यवस्था मुश्किल से थी। तो जहाँ ऋषि मुनि संत जंगल में होते थे तो वो नदी नालों का जल पीते थे, या कोई गड्ढे होते थे उसका जल पीते थे। तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा जाओ जल ले आओ। तो एक जगह वो गया,
आनंद गए और गड्ढे में देखा कि उसी समय कोई बैलगाड़ी निकली थी, तो वो पानी गंदा हो गया था। तो वो उतर करके पानी को साफ करने लगे कि बुद्ध को प्यास लगी है, देर करेंगे दिक्कत हो जाएगी, जितना जल्दी हो यह जल हम साफ करके और चल दें। तो उतर के जब वो साफ करने लगे तो पानी और गंदा हो गया, वो जल और अधिक गंदा हो गया। फिर वो हार करके थक करके बुद्ध के पास आए, कहा गुरुदेव क्षमा करें, मैंने बड़ा प्रयास किया। कहा क्या हुआ? कहा जल गंदा था। कहा तुमने क्या किया? कहा मैं जल में उतर करके जल को साफ करने का प्रयास किया, हाथ से उसकी मिट्टी नीचे बैठाने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा यही तो भूल हो गई, कभी कभी कुछ ना करना ही समाधान होता है। हर जगह कुछ करने से बात नहीं बनती, कहीं कहीं कुछ ना करने से भी बात बनती। अगर जल तुम्हें साफ चाहिए था तो वहां जल में उतर के हाथ पर पटकने से नहीं बात बनती, वो और गंदा होता चला गया। बल्कि वहां स्थिर होकर किनारे बैठ जाते तो शायद धीरे धीरे वो जल साफ हो जाता। तो बिना हाथ पैर पटके भी जल साफ हो सकता है। इसी तरह ध्यान है, कुछ ना करना ध्यान। तो ध्यान कैसे करें? सबसे पहले तो जो सूत्र है ध्यान का, आप श्वासों पर मन को ठहराएं, आंख बंद करें और जो श्वास आ रही है जा रही है उन श्वासों पर अपने मन को केंद्रित करें। हर आती जाती श्वास के साथ अपनी चेतना को, अपने मन को जोड़ें, दूसरा कुछ ख्याल में ना रहे। तो ये एक माध्यम है। फिर स्वर योग के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, नेत्र बंद करके जो लाल पीला काला हरा दिखे उन रंगों को देखते रहें, देखते रहें। मन बहिर्मुख होता है, वो बाहर भागता है बार बार, आप पुनः होश में रहकर मन को उन्हीं रंगों पर लाएं। ये एक साधन मात्र है मन को ठहराने का। फिर नाद के द्वारा ध्यान कर सकते हैं, कान बंद करके जो ध्वनि है नाद की उसे आप सुनने का प्रयास करें, उस पर मन को ठहराएं। फिर कोई दीप जला करके उसकी शिखा को देखें, त्राटक ध्यान जिसे कहते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं ध्यान करने का, कुछ सूत्र हैं। लक्ष्य यही है कि मन को एकाग्र करना है, और मन को एकाग्र करने का मतलब है कुछ भी ना करना, सिर्फ मन को शांत करना है। इसके लिए सप्ताह में एक बार मरघट जाएं, वहां जलती हुई चिताओं को देखें, तब शायद ध्यान में और सहयोग मिलेगा। तो एक प्रश्न और था, आत्मज्ञान का सही अर्थ क्या है और आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान का सही अर्थ है कि मैं कौन हूँ यह जान लेना। जैसे हम जानते हैं घर क्या है, मकान क्या है, दुकान क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, इसी तरह से स्वयं को जान लेना। तो एक होता है जानना और एक होता है जीना, किसी चीज के बारे में जानना। तो अगर हमने पढ़ लिया, सुन लिया आत्मा के बारे में, तो हम इतना जान लेंगे कि हाँ आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य है। लेकिन हम उसकी अजरता, अमरता, अखंडता का अनुभव कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि हम आत्मज्ञानी हो गए? जैसे कोई आदमी तैरने के बारे में जान ले कि नदी में कैसे तैरना है, पर कभी वो नदी में उतरा नहीं, कभी उसने नदी में तैरने का प्रयास नहीं किया, लेकिन किताबों के माध्यम से उसने पढ़ लिया है कि तैरना कैसे है। अब वो पढ़ तो लिया है और कहीं गलती से नदी में किसी ने धक्का दे दिया तो क्या पढ़ा हुआ ज्ञान से वो तैरना सीख लेगा? तैर लेगा? वो डूब जाएगा, क्योंकि अभी उसने तैरने के बारे में जाना है, तैरना नहीं जाना है। इसी तरह से हम शास्त्रों के द्वारा आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है। लेकिन जब हम आत्मा को ही जान लेते हैं, अर्थात स्वयं को जान लेते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जैसे ही स्वयं का बोध होता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, जब यह भाव धीरे धीरे ध्यान और साधना के द्वारा भीतर जगता है, और इतना सरल नहीं है कि कल किसी ने बताया कि आत्मा अजर है और आज तुम आत्मा की अजरता को जान लोगे। नित्य साधना से, नित्य ध्यान से, नित्य वैराग्य से यह संभव होता है।
और जब आत्मज्ञान हो जाता है, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, तब शरीर, संसार, प्राणी और पदार्थ के प्रति जो हमारी आसक्ति है सब छूट जाते हैं। अगर अभी हम मुख से कह देते हैं कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, प्राणियों के प्रति आसक्ति है, इसका मतलब आत्मा को नहीं जाना, आत्मा के बारे में जाना है। जिस दिन हम वास्तव में यह जान लेंगे कि मैं अजर अमर अखंड हूं, यह बोध हो जाएगा, तो शरीर का मोह स्वयं खत्म हो जाएगा, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अभी तो हमें डर लगता है, मृत्यु ना हो जाए डर लगता है, भयभीत होते हैं, छूट ना जाए, कुछ लुट ना जाए, ये ना हो जाए। सदगुरु कहते हैं फिर आप समझना कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान का सही अर्थ यही है कि मैं कौन हूं यह जान लेना, और यह ध्यान से होता है। और जब आप जान लेंगे तो समस्त आसक्तियों का त्याग स्वतः हो जाएगा। जैसे हम प्रकाश की खूब चर्चा करें और चारों तरफ अंधेरा हो, तो चर्चा करने से अंधेरा नहीं मिटेगा, लेकिन बिना चर्चा किए बल्ब जला दें तो सारी अंधियारी मिट जाती है। इसी तरह से हम आत्मज्ञान की चर्चा करें, लेकिन अगर हम आत्मज्ञान में उतरे नहीं हैं, आत्मज्ञान जागृत नहीं हुआ है, तो सारे मोह हमारे जीवन में बने रहेंगे, सारी आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान का उजाला होता है, और ये ध्यान से होगा कि मैं देह नहीं, मैं देही हूँ, मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शिव हूँ, इसका पक्का बोध ध्यान के द्वारा होगा। आपका ही सवाल है कि गुरुजी क्या हमारे साथ जो भी घटना घटती होती है वह सब प्रारब्ध होती है या पहले से या कुछ और? कई बार असावधानी होती है और कई बार कुछ प्रारब्ध भी होता है, क्योंकि पूर्व के बहुत से संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, तो वो सब भी है और कुछ असावधानियां भी है। जैसे कुछ शरीर में कई बार ऐसा रोग आ जाता है, ऐसी व्याधि आ जाती है जो हजारों दवा के बाद भी ठीक नहीं होती, तो कुछ हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है जिसे शरीर को भुगतना पड़ता है। और कुछ रोग असावधानी से आ जाते हैं, असंयम से आ जाते हैं, वो हम दवा से ठीक कर लेते हैं। तो अगर कुछ हमारे पूर्व कर्मों से आए हैं वो भुगतना पड़ता है। और यदि आप चाहते हैं कि पूर्व कर्मों के फल को भी हम मिटाएं, तो उससे भी अधिक हमें पुरुषार्थ और परमार्थ करना पड़ेगा, उससे भी अधिक हमें ध्यान साधना करना पड़ेगा। और अत्यधिक लीन होकर पूर्ण एकाग्रता से जब हम ध्यान साधना करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, तो पूर्व के जो प्रारब्ध हैं वो भी मिटाए जा सकते हैं। क्या लोग भविष्य देखने की बात करते हैं वो सच होती है? भविष्य कोई नहीं देख सकता, अगला पल क्या होगा किसी को पता नहीं, ये सब सिर्फ अनुमान और कल्पनाएं हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो कुछ घटना घटने के बाद कहना शुरू करते हैं, अचानक पहले से कभी कोई नहीं कहते। जब कोरोना आया किसी ने कहाँ कहा कि कोरोना आने वाली है? जब ट्रेन दुर्घटना हुई किसी ने कहाँ कहा कि ट्रेन दुर्घटना ट्रेन पलटने वाली है, वायुयान में आग लगने वाली है, या अन्य जो कुछ भी होता है, भूकंप आने वाला है, जब आ जाता है तब सब भविष्यवक्ता निकल कर आते हैं कि अब यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, और कुछ नहीं होता। 2012-13 में ही इस दुनिया को लोगों ने घोषणा कर दिया था कि खत्म होने वाली, और देखो 2025 आ गया, दुनिया वैसी की वैसी। तो भविष्यवाणी बिल्कुल झूठ नहीं है, अगला पल क्या होगा किसी भी पता नहीं है, इसलिए भविष्यवक्ताओं का कोई भरोसा नहीं। गणित जो ज्योतिष है वो सही है, गणित की गणना से, जैसे मौसम का पूर्वानुमान आदि लोग लगाते हैं, यह गणित ज्योतिष है। पर जो फलित ज्योतिष है ये महाफॉल्स है, झूठ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ना कोई बता सकता है। लेकिन अब होता क्या है कि संसार में लोग ठग विद्या करते करते इतना पारंगत हो जाता है कि वो 100 में से
50 आदमी का तो तुक्का मार के ठीक बता देता है। अब जैसे आप ही 10 आदमी का भविष्यवाणी करें, कुछ भी जो मन में आवे कर दें, तो 10 में से 1 का तो फिट बैठ जाएगा ना। अब बातें तो वही है संसार में, अलग क्या है। अब लोग क्या भविष्यवाणी करते हैं कि तुम कमाते बहुत हो, टिकता कुछ नहीं, या तुम आगे रहोगे ऐसे ही तो पत्नी छोड़कर चली जाएगी, या तुम्हारा बेटा मर जाएगा, या व्यापार में घाटा लग जाएगा, या तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो किसी न किसी के साथ तो ये घटना होती ही है, वही फिट बैठ जाता है, तो आदमी को लगता है इसने सही बता दिया। ये सब तुक्का होता है, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगला पल क्या होगा कोई नहीं जानता। पांव पलक की सुधि नहीं, साहब ने कहा है कि जैसे पलक गिरती है ना हमारी आंख की, इतने क्षण के आगे का भी कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। कब मृत्यु आ धमकेगी किसी को पता नहीं, कब क्या घटित हो जाएगा किसी को पता नहीं, सब भ्रम है। हमारा भविष्य कोई देख नहीं सकता है, हाँ हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। और भविष्य को ठीक करना है तो वर्तमान ठीक कर लेना। अतीत चला गया है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, भविष्य हाथ में नहीं है। उसकी कल्पनाओं में दुखी होने से अच्छा आप अपने वर्तमान को अच्छा करें, वर्तमान को पावन करें, पवित्र करें, आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। मन, राम कुमार जी का प्रश्न है, मन को दुख चिंता क्यों सताती है जब सुख हमेशा साथ नहीं होता है। तो ये तो संसार का नियम है, सुख दुख सदा साथ रहेंगे। संसार में न सुख है न दुख है। जब हम संसार से सुख की अपेक्षा करते हैं तो कभी कभी दुख मिलता है, कभी लगता है सुख मिल रहा है, मिलता नहीं। संसार से मैंने पहले भी कहा था, सुविधाएं मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती है। सुख पाना है तो अपने भीतर लौटिए, बाहर तो दुख मिलेगा। साहब ने कहा है ना, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम नहीं जाने। और यह भी कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तनधारी कोई सुखी नहीं है। जहां भी संसार से कोई अपेक्षा आप करेंगे दुख मिलेगा। इसलिए ध्यान ही सुख का मार्ग है। संसार में जीते हुए, परिवार में रहते हुए ध्यान अपनाएं, सुख मिलेगा। मन इतना चंचल क्यों है? मन अनादि काल से, कपिल सवाल कर रहे हैं, गुरुदेव मन इतना चंचल क्यों है? अनादि काल से मन संसार के साथ है और मन का स्वभाव ही चंचल है, क्योंकि ये माया से बना है। अर्थात यह आत्मा का भाग नहीं है, यह माया के अधीन रहता है। जैसे कहते हैं ना, जल या कोई भी द्रव्य वो अक्सर नीचे की ओर जाता है। तो अनादि काल से मन का अभ्यास माया का है, प्रपंच का है, आसक्ति का है। इसलिए धीरे 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 ये चंचल हो गया है। जब हम मन को ध्यान में लगाते हैं, ज्ञान में लगाते हैं, तो जन्म जन्म का जो चंचलता का संस्कार है वो मन पर हावी होता है और मन बार बार चंचलता करता है। इसलिए हमें उससे ज्यादा मजबूत रूप से ध्यान में उतरना होगा, गुरु भक्ति में उतरना होगा। साहब ने कहा है ना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। है मन एक ही, लेकिन यह अनादि काल से पाप में लगा है, माया में लगा है, संसार में लगा है, इसलिए ये चंचल हो गया है। जब हम इसी मन को ध्यान में लगाते हैं, धीरे 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 ध्यान में जब लगा देते हैं, ज्ञान में, गुरु की भक्ति में, यही मन फिर आध्यात्मिक बन जाता है। श्रुति पाल जी का पुनः सवाल है, प्रणाम। हम सो नहीं पाते, लेकिन ये महसूस होता है जगे हैं, अंदर से हम संसार में हर किसी से दूर हैं। खुद को हमने कर रखा है, संसार पसंद नहीं, ज्यादा समय सत्संग या संतों की वाणी सुनते हैं। एक दिन के साधना से कुछ नहीं होगा। कल हमने कहा था कि जो हमारे जीवन में तमाम प्रकार की कल्पनाएं चलती हैं, जो हम जागृत अवस्था में
मन में चिंतन करते हैं, जो हम संग करते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसके अनुसार शयन के समय हमारे भीतर स्वप्न रील बनकर आता है, हमारे सुषुप्ति अवस्था में। और अक्सर सपना अर्ध निद्रा अवस्था में आता है। गहरी नींद आप लेना चाहते हैं तो कुछ इसके लिए कठिन साधना में उतरिए। शरीर को सुखाध्यासी बनाने से अच्छा है तप में उतारना है। तो इसके लिए प्रातःकाल जल्दी जगें, ध्यान योग साधना आदि के बाद अपने दैनिक चर्या को व्यवस्थित करें। समय से भोजन, समय से चिंतन, समय से सत्संग, समय से गृह कार्य, और फिर संध्या वेला में समय से भोजन करके फिर सत्संग करें, सुने, और रात्रि काल में सोने से पहले ध्यान करके सो जाएं। और अगर नींद अभी कम आती है तो शुद्ध देशी गाय का घी 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल लें और सो जाएं। शुद्ध देशी गाय का प्योर विलोना तरीके से तैयार किया हुआ घी हो, और आप विश्राम करें, आपको गहरी नींद आएगी। अगर शारीरिक व्याधियों की वजह से कुछ होगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप जब ध्यान के साथ सोएंगे, चिंतन के साथ सोएंगे, तो धीरे धीरे नींद गहरी होगी, सारी समस्या मिट जाएगी। और भीतर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए। जब हम खाली समय देते हैं मन को, श्वास को, तब संसार का कचरा मन में आता है। अगर हम गुरु का नाम हमेशा जपते रहें, स्मरण करते रहें, तो इस मन में संसार का कचरा नहीं आएगा, फिर मन व्यथित नहीं होगा, फिर मन भयभीत नहीं होगा। इसलिए श्वासों को खाली न छोड़ें, इसमें गुरु का नाम जपते रहें। नीरज कुमार जी कह रहे हैं, प्लीज अनुकूलता और प्रतिकूलता पे थोड़ा से प्रकाश डालें। अनुकूलता है जो मन को अच्छा लगे, प्रतिकूलता है जो मन को अच्छा ना लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब जगह अनुकूलता में रहेंगे, सब जगह हमारे मन के अनुसार होगा। साधक वह है, भक्त वह है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में सम हो जाता है। और असली भक्ति प्रतिकूलता में ही होती है। अनुकूलता का मतलब है हम सब कुछ अपने जैसा चाहते हैं, जबकि दूसरा भी यही चाहता है कि सब कुछ मेरे जैसा हो, तीसरा भी यही चाहता है। और सोचो, अगर संसार में सब यही चाहे कि सब मेरे अनुकूल हो, तो फिर किसके अनुकूल क्या होगा। इसलिए संसार जैसा है उसको वैसा रहने दो, अपने मन को अपने अनुकूल बना लो। मन प्रतिकूल है इसलिए संसार प्रतिकूल लगता है। जब मन हमारे अनुकूल हो जाएगा तो पूरा संसार हमारा अनुकूल हो जाता है, फिर कुछ भी अलग नहीं लगता। दया चौहान जी कह रहे हैं, साहेब जी, साहेब बंदगी, साहेब जी, मैंने कबीर पंथ से ही नाम शब्द लिया है, पर जो संत रामपाल के शिष्य हैं वो बोलते हैं कि आपके गुरु के पास पूरा नाम शब्द नहीं है। ऐसा है, देखो, जो रामपाल के शिष्य हैं उन्हें ये भ्रम हो गया है कि सारा ज्ञान का खजाना उन्हें ही मिल गया है। ज्ञान किसी का अधिकृत नहीं होता, किसी का एकाधिकार ज्ञान पर नहीं होता, ज्ञान किसी का बपौती नहीं होता। जो साधना करेगा, जो तपस्या करेगा, वह ज्ञान अर्जित करेगा। कल मैंने कहा था कि सदगुरु कबीर या अन्य महापुरुषों ने अपने ज्ञान की ऊर्जा प्रवाहित की है। अब रामपाल जी ने कितना लिया ये तो वही जाने, अब किस रूप में लिया जो उन्हें जेल में बंद रहना पड़ रहा है, वो वही जाने। पर सच्चे अर्थ में जो साधक होगा वो संसार के इन प्रपंचों से दूर रहेगा, वो कभी दूसरे को गलत नहीं कहेगा। जहां आडंबर है, पाखंड है, भ्रम है, उस पर चर्चा करके फिर अपने कल्याण में लग जाएगा, अपने विचार में लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर दूसरे के पास ज्ञान नहीं, हमारे पास ज्ञान है, ये तो घमंड हो गया। ज्ञान का आधार आपका आचरण है कि आपका आचरण कैसा है। अगर आप समस्त सृष्टि के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा का व्यवहार करते हैं, सभी संतों का आदर करते हैं, तो समझिए कि आपके पास ज्ञान है। और ज्ञान का दंभ करके अगर हम सबका विरोध कर रहे हैं
तब ज्ञान नहीं है। हाँ, विरोध कहाँ हो जो जातिवाद करे, विरोध कहाँ हो जो इंसानों को छोटा समझे, विरोध वहाँ हो जहाँ भ्रम जाल है, जहाँ चमत्कार है, जहाँ ठग विद्या है, वहाँ विरोध हो। लेकिन विरोध घृणा युक्त ना हो, नफरत युक्त ना हो। आप सिर्फ सत्य रखें, आप अपनी बातें रखें। जैसे सूरज अंधेरे का विरोध नहीं करता है, वो सिर्फ उदय होता है, और जब उदय होता है तो अंधेरा खुद नष्ट हो जाता है। अगर हम सत्य को भीतर जागृत करेंगे तो हमें असत्य का विरोध नहीं करना पड़ेगा, असत्य खुद दूर हो जाएगा। तो रामपाल के जो शिष्य हैं वे लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे गुरुजी ही कबीर साहब हैं और वही सच्चा ज्ञान अपने झोली में रखे हैं, जबकि भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। उनसे भी निवेदन है कि आप भोले जागिए, होश में आइए, और शायद कभी सद्बुद्धि आ जाए। ज्ञान किसी का बपोती नहीं होता। जो साधना करता है, जो सदगुरु कबीर या अन्य संतों के बताए मार्ग पर चलता है, जीवन में वो ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान की पात्रता नाम दीक्षा से नहीं होती, ज्ञान की पात्रता हमारे आचरण से होती है, हमारे मन के भावों से होती है। तो आप निश्चिंत रहें दया चौहान जी, आप जहाँ भी दीक्षा लिए हैं, आप मन वचन कर्म को निर्मल करें, सदगुरु कबीर की वाणी के आधार पर अपने आचरण को बनाए रखें। आपकी यात्रा, आपका जीवन सदैव धर्मयुक्त रहेगा, यही सबसे बड़ी बात है। सीताराम पासवान जी का सवाल है कि गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने के बाद गृहस्थ जीवन में पति पत्नी कैसे जिए? अगर आपकी उम्र हो चला है, आपकी आयु लगभग 50 के अगर पार हो जाए, तो पति पत्नी भी ब्रह्मचर्य का पालन करके और घर में साधना साधक की तरह रहें। अगर संतान उत्पन्न हो गया है, फिर आप दोनों विरक्त हो जाएं घर में रहते हुए, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भाव के साथ उन्हीं मार्गों का अनुसरण करें जो एक साधक, एक संत करता है। एक दूसरे में परमात्मा को देखें, समर्पित भाव से अपने संतान को शुभ संस्कार दें, इसी तरह से जिए। रेखलाल साहू जी पूछ रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में स्वार्थी क्यों हो रहा है? जब भी हम शरीर दशा में जिएंगे स्वार्थी होंगे ही होंगे, क्योंकि शरीर और मन हमें संसार में रस पैदा करता है, और जब संसार में रस पैदा होगा तो उस संसार को हम इकट्ठा करना चाहेंगे, फिर उसे हम जमा करना चाहेंगे, फिर हम उसका विस्तार करना चाहेंगे। तो जब शरीर और संसार में मन लगता है तो हम स्वार्थी बनते हैं कि ये ज्यादा मुझे ही मिल जाए, ये ज्यादा मेरा ही हो जाए, दूसरे को ना मिले। तो जब हम शरीर की नश्वरता को भुला देते हैं, मृत्यु को भुला देते हैं, और यह मान बैठते हैं कि यह देह, यह शरीर, यह धन, यह संपदा सदा स्थिर रहने वाला है, तब स्वार्थ जागृत होता है। और फिर इतना जागृत होता है कि हम अपने आप से इतने दूर हो जाते हैं कि ये संसार फिर हमें अपना लगता है और अचानक सब छूटने वाला है। तो स्वार्थ इसीलिए जगता है क्योंकि हम मृत्यु से दूर हैं, मृत्यु की याद से दूर हैं। हमें ये ख्याल नहीं है कि हम गुजरने वाले हैं। जब हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम सदा इसी संसार में रहने वाले हैं, तो हमें लगता है सब हम ही जोड़ लें, सब हम ही बटोर लें। अब सोचो, यहाँ से जाना है तब हम इतना भ्रम पाल रहे हैं, तब हम इतना हाय तौबा कर रहे हैं, तब हम इतना धन के प्रति इतना स्वार्थी हो गए कि अपने भाई बंधु को ही गला काट देते हैं। तो सोचो, अगर सच में साथ ले जाना होता तो क्या होता, तब आदमी क्या करता। और आज आदमी मृत्यु से डरता भी इसीलिए है। मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि मृत्यु से डरने का जो हमें भ्रम दिखता है वह मृत्यु का डर नहीं है, वह हमारे जीवन से सब कुछ छूटने का डर है कि धन छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, जो हमने अर्जित किया है सब छूट जाएगा। अगर कल को किसी ने व्यवस्था कर दी
या यह व्यवस्था हो जाए कि कुछ नहीं छूटेगा, तुम यहाँ से सब ले जा सकोगे, वो आदमी कभी रोएगा नहीं, कभी दुखी नहीं होगा, बल्कि खुशियां मनाएगा कि जो मैंने बटोरा है अच्छा है, भर के सब ले जाएंगे। वो तैयारी करेगा हंसी के साथ, खुशी के साथ, सब चीज सामान ला देगा, वो रोएगा नहीं, लेकिन दुखी होता है सब छूट रहा है। तो छूट रहा है तब इतना स्वार्थ है, इसलिए क्योंकि हमने अपने को नहीं जाना, शरीर को हमने जाना, और शरीर को जान करके धीरे धीरे शरीर और माया के संग में हमें ये भ्रम हो गया कि सब कुछ मेरा है, सब मेरा है, सब मेरे साथ रहेगा। इसी भ्रम में हम स्वार्थी होते चले गए, और उन चीजों के प्रति भी हम इतने स्वार्थी बने जो मेरा है ही नहीं, जो दूसरे का भी नहीं, मेरा भी नहीं, जो छूटने वाला है। और धीरे धीरे हम उसी स्वार्थ में अंधे बनते चले गए। तो ये स्वार्थ का कारण है। कबीर दर्शन से हमारे प्रश्न आ रहे हैं। स्वामी जी, रामपाल जी का शिष्य हमारे साथ रहना चाहता है साधु बनकर, क्या आप उसके लिए कोई मार्गदर्शन करेंगे? तो सबसे पहली बात तो रामपाल जी के शिष्य के लिए यह है कि आप जो भी भ्रम रामपाल जी ने मन मस्तिष्क में डाला है उसको निकाल दीजिए, कोरा बन जाइए। जब कोरा बन जाएंगे तब आप अन्य संत के साथ रहेंगे। जैसे आप मुंह में नमक दबा लें और फिर आप कहीं रहकर चीनी खाने की चेष्टा करें तो वो नमक ही स्वाद आएगा, चीनी का नहीं आएगा। इसी तरह जो भ्रम रामपाल जी ने डाल दिया है मन मस्तिष्क में, जो कचरा भर दिया है, पहले आप उसे साफ करें, और तब किसी संत के साथ जब आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन कितना सहज है। जो जिस जीवन को उन्होंने बोझिल बना दिया वो जीवन सरल है, सहज है, आनंद का कारण है, और क्षण क्षण आनंद है, और जहां देखो आनंद बरस रहा है। तो इस तरह से आप उन्हें रखिए, और उनके जीवन में यही मार्गदर्शन है। रजनीश कुमार जी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर गृहस्थ थे या विरक्त थे? सदगुरु कबीर पूर्ण विरक्त थे। गुरुजी सत्य क्या है? मनोज कुमार यादव जी पूछ रहे हैं। सत्य यह आत्मा है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वह स्वप्नवत है, अर्थात झूठा है। तो इस पूरे सृष्टि में आत्मा ही सत्य है, और जो आत्मा अर्थात यह मैं, यह जीव, यह शिव सत्य है। इसी सत्य को जानना है, अर्थात मैं को जानना है। हरेश जी का प्रश्न है, कुछ लोग मुझे बताते हैं शनि खराब है, सूर्य खराब है। जो बताते हैं वो खुद शनि है, इसलिए उनसे दूर रहिए, आपका सब ठीक रहेगा। लखन सिंह जी कह रहे हैं, गुरुजी भूलने की आदत ज्यादा है, कोई भी चीज भूल जाता हूँ, जैसे कबीर साहब जी का दोहा भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, दोहा भूल जाए तो कोई बात नहीं, स्वयं को याद रखिए और ध्यान अभ्यास करिए। ध्यान से स्मृति जागृत होती है, ध्यान से हम जान पाते हैं, जाग पाते हैं, अपना याददाश्त हमारा मजबूत होता है। तो ध्यान का मार्ग है, आप उस पर चलें। जितना अधिक ध्यान करेंगे और जितना मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे, जितना व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ देंगे, जिसे हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, उससे जब हम बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे, सही संग करेंगे और ध्यान करेंगे, तो याददाश्त भी बढ़ जाएगी। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो बातें सदगुरु संतों ने कही है उस पर अमल करना है। सुन करके दाएं बाएं रख नहीं देना है, उस पर अमल करना है, उस पर चलना है। काम तो है और मैं घर का सभी काम करता हूँ, तब भी घर वाले दो चार शब्द सुना देते हैं। तो गुरुजी काम करते हैं तो सुनना पड़ता है।
नहीं करेंगे तो और ज्यादा सुनना पड़ेगा, करेंगे तो थोड़ा सुनना पड़ता है। संसार में जहां भी रहेंगे परिस्थितियां तो रहेगी, समस्याएं तो रहेगी, दूसरों को नहीं बदला जा सकता। आप अपने ही स्वभाव को अर्थात आदतों को बदल सकते हैं, आप और अपने को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई सुना दे विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए। भीतर जो आग दबी है इसी वजह से हमें चिढ़ पैदा होता है, उसी आग को मिटा देना है, निर्मल बन जाना है। फिर कोई सुना भी दे तो आप विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहेंगे कि हाँ अगर कोई त्रुटि है तो बताएं, हम फिर से और अच्छे से करेंगे और अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। तो जितनी विनम्रता और सरलता अपने भीतर धीरे धीरे लाएंगे आपका जीवन सरल सहज हो जाएगा। बाकी कहने सुनने का संसार है वो तो रहेगा ही। कहते हैं गुरुदेव महात्मा बुद्ध ने इतना ज्ञान सुनाया फिर भी उन्होंने कहा अप दीपो भव। उनका ज्ञान इसी के लिए तो था कि अपना दिया खुद बनो, इसलिए नहीं था कि तुम लेटे रहो और मैं तुम्हारा दिया जला दूंगा। बुद्ध यही तो चाहते थे, सदगुरु कबीर यही तो चाहते थे। उनका सारा ज्ञान इसी के लिए है कि तुम स्वयं जागृत हो सको, तुम स्वयं उठ सको। अगर बुद्ध ये कहते कि नहीं तुम सोए रहो, तुम्हारा दिया मैं आकर जला दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो बात बिगड़ जाती। ये ऐसा नहीं कि जिसने एक ने कर लिया बाकी दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, ये सबको खुद करना है। बस जिसने किया है वो मार्ग सरल कर देता है, वो मार्ग बता देता है कि मैंने इस तरीके से जल्दी पा लिया, अब तुम भी प्रयास करो। गुरुजी आप राजीव दीक्षित को जानते हैं, आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था, उसकी मौत की फाइल बंद कर दी। हरीश जी मैं बिल्कुल राजीव दीक्षित जी को जानता ही नहीं हूँ। मैंने उनसे भेंट भी किया है एक बार, जब मैं पूर्णिया में था बिहार में, और उनका सत्संग बल्कि प्रवचन का कार्यक्रम था, व्याख्यान का। तो हम लोग आश्रम की ओर से उनका स्वागत करने के लिए मंच पर गए थे और कुछ दो चार शब्दों में जो वार्तालाप हो पाई थी तो बैठकर हमने उनको सुना है, जाना है, और लंबे समय से हमने उनके विचारों को सुना है। इस 21वीं सदी के वो महानतम रिसर्चर थे, साधक थे, जो कहो वो कम है। आयुर्वेद भारत की स्थिति के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के अतीत के लिए, तमाम विषयों पर जो उनके व्याख्यान हैं अद्भुत हैं। आज हर भारतवासी को उन्हें सुनना चाहिए। विरक्त का मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है अनुरक्त अर्थात किसी में रत रहना, एक है विरक्त अर्थात किसी में रत न रहना, उसके विरुद्ध हो जाना। तो विरक्त का मतलब है जो संसार से विपरीत हो गया, जो माया से विपरीत हो गया, वो विरक्त हो गया। एक है संसार में रत हो गया, तो यहाँ पर है कि जो संसार से विपरीत हो गया। क्या हमारी आत्मा को यमराज लेने आते हैं, यह सही है या गलत? अब किसी ने देखा तो नहीं है और कोई लेने उन्हें नहीं आता, न यमराज आता है न धर्मराज आता है। ये आत्मा अपने कर्म संस्कार के अनुसार खुद ही जहाँ जाना होता है उस योनि में चला जाता है। हाँ, वासना को शास्त्रों में यमराज कहा गया है। तो यह कह सकते हैं कि वासना जो हमारी होती है, जो संस्कार, तो जो वासनाएं हैं वो खुद जीव के साथ चलती हैं और वही मानो यमराज है जो जीव को अन्य देह में प्रवेश कराती है। पवन तिवारी जी कहते हैं गुरुजी सृष्टि अनादि है या फिर इसे किसी ने बनाया है? ये इतनी बड़ी विशाल सृष्टि कैसे बनी है? यह सृष्टि अनादि है, किसी ने नहीं बनाया। और कैसे बनी इसका कोई कहा नहीं जा सकता। ये विराट है, ये इतने चांद तारे सितारे धरती ये सब स्वतः है, किसी ने नहीं बनाया। अनादि काल से है, अनादि प्रवाह है, किसी के बस की बात भी नहीं है इतनी बड़ी सृष्टि बना देना। इस सृष्टि में सभी बनते और बिगड़ते हैं, सभी मिटते हैं, कोई इसको बनाने वाला नहीं।
और इसको विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं गहरे अध्ययन के साथ, तो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की एक पुस्तक है कबीर दर्शन। आप प्रयागराज से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, कबीर दर्शन। YouTube में प्रयागराज आश्रम का संपर्क सूत्र खोजें और इस पुस्तक को मंगाएं, तो बहुत गहराई से और विस्तार से आप समझ सकेंगे इस पर। जाप किसी भी शब्द का करो, गुरु ने जो दिया है आप उसका करें। उसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम जाप करें तो मन एकाग्र हो, मन शांत हो, और जो शब्द हम जपते हैं उस शब्द में हमारी चेतना लीन हो, एकाग्र हो। जब हम पूर्ण एकाग्रता के साथ गुरु के दिए हुए शब्द का जाप करते हैं तो उस शब्द से इतना ही होता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र होता है। बस इतना ही उस शब्द का काम है। तो आप कोई भी शब्द का जाप करें, कोई बात नहीं।